अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अरीब शाहिद। तो वीडियो का टॉपिक क्या है? आज टॉपिक सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमने जनरेशंस कंप्लीट कर ली थी यहाँ पे। पिछली वीडियो में हमने जनरेशंस कंप्लीट कर ली थी और फिफ्थ जनरेशन लास्ट मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर कैटेगरी, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कैटेगरीज हैं कंप्यूटर की बहुत सारी, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लास्ट टाइम आपको फिफ्थ जनरेशन पढ़ाई थी पिछली वीडियो के अंदर। तो डिवाइस आर स्टिल बीइंग यूज्ड डिवाइडेड, ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी, जिसके बारे में हमने बोला इंसान जो है रोबोट्स से बात करा करेगा कि वो रोबोट्स कैसे होंगे, रोबोट की तरह ही बोलेंगे, रोबोट की तरह ही उनसे बात कर रहे होंगे जैसे हम लोग बोलेंगे, और वो रोबोट्स की तरह। रोबोट्स यहाँ लगे इंग्लिश में वगैरह में बात करनी चाहिए, उनको अपनी ज़बान होनी चाहिए उनकी, लेकिन वो हमारी ज़बान में ही हमसे बात कर रहे होंगे, हमारी नेचुरल लैंग्वेज में हमसे बात कर रहे होंगे। यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आई होप यहाँ पर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अभी दे रहा हूँ इस वक्त, इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेव्स एज शो बेलो। यानी कि उन्होंने डायग्राम हमें दे दी है कि भाई इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं कंप्यूटर्स को। तो इस डायग्राम को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। तो वो बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, जो एक ये है हमारे पास टेक्नोलॉजी से वो तो नाप रहे हैं, यूनिट यानी कि नापने की इकाई उन्होंने दे दी है हमें टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं, अगर टेक्नोलॉजी से आगे अकॉर्डिंग टू साइज़, यहाँ देखें अकॉर्डिंग टू साइज़ वो बता रहे हैं हमें। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अकॉर्डिंग टू पर्पस या पर्पोज भी बोल सकते हो आप, इसको पर्पस भी बोल सकते हो और पर्पोज, दोनों लफ्ज़ सही हैं एक जगह पे। तो पर्पस जो है अकॉर्डिंग टू पर्पस, यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू पर्पस, यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू पर्पस। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को अगर मैं ये बोलूँ कि तीन जगह पे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, यानी क्लासीफाई से मुराद कंप्यूटर को क्लासीफाई कर रहे हैं तीन कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहली कैटेगरी क्या है? टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू साइज़ और नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू पर्पस। सबसे पहले टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? टेक्नोलॉजी ऐसे समझ लें कि पहले कंप्यूटर जो है बिल्कुल ऐसा काम करता था, बिल्कुल ऐसे जैसे ऐसे समझ लें कि एक काम मैकेनिकल होता था, वो फिर इलेक्ट्रॉनिक पर आ गया। तो टेक्नोलॉजी से वो बोल रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी से नापो आप। फिर बोले साइज़ से नापो। साइज़ क्या होता है? यानी कि उसके अंदर कितनी जगह है, फिर वो थोड़ी सी जगह ज़्यादा हो जाती है, फिर उससे थोड़ी जगह ज़्यादा हो जाती है। तो ये साइज़ के हिसाब से नापना है हमें इसके अंदर, नंबर 2 कैटेगरी के अंदर। नंबर 3 पे वो जो हमें दे रहे हैं वो है पर्पोज भी बोल सकते हो आप, और पर्पस भी इसको आप बोल सकते हो। पर्पोज जो है, पर्पस जो है, इसको हम क्या बोले हैं? इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। ये क्या होते हैं? पर्पस से मुराद ये है एक जगह कंप्यूटर अलग काम करता है, दूसरी जगह कंप्यूटर दूसरे तरीके का काम करता है। अभी जैसे मैं पर्पस के बारे में भी आपको डिफाइन करूँगा तो आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर आप देखो तो एनालॉग आता है, डिजिटल आता है और हाइब्रिड आता है। तो मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा आपको वापसी। यहाँ देखें तीनों उन्होंने डिफ़ाइन करी हुई हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा इसको डिफ़ाइन करने में। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, जब एनालॉग कंप्यूटर है, अगर आपने यहाँ एनालॉग देख रहे हो आप, ये जो एनालॉग हमारे पास नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो एनालॉग का मतलब ये है जो आपका फ्रिज है ना, फ्रिज जो आपके घर में मौजूद है, जो आप जिससे आप ठंडा पानी पीते हो, ठंडा खाना खाते हो, मतलब कि खाने से ठंडा कुछ चीज़ रख देते हो उसके अंदर ठंडा करने के लिए, जो फ्रिज है आपके पास घर के अंदर, उसके ऊपर एक स्टेबलाइज़र रखा होता है। स्टेबलाइज़र देखा होगा आपने, स्टेबलाइज़र अच्छे तरीके से। तो स्टेबलाइज़र के अंदर एक मीटर होता है, मीटर। वो जो मीटर होता है ना, वो दरअसल एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर जो बता रहा होता है कि इतने वोल्ट आ गए, इतने वोल्ट नहीं आए, इतने वोल्ट आ गए। इसकी मिसाल वो भी है कि जो पहले एक मीटर आया करते थे, मीटर लगे हुए होते थे घरों के अंदर, इलेक्ट्रिकल मीटर, शायद आपको याद हो, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल जो मीटर हमारे पास लगे होते थे, जो इलेक्ट्रिक हमारे घर में जो सप्लाई आती थी उसको काउंट करते थे, उसको नापते थे कितने आपने यूज़ करी, उसकी यूनिट नापते थे कि इतने यूनिट हो गए, इतने यूनिट नहीं हुए। तो ये सब जो नाप रहे थे वो जो पहले जो लगे होते थे, पहले
मैं डिजिटल मीटर की बात नहीं कर रहा। डिजिटल मीटर से पहले जो मीटर होते थे जिनमें नंबर एक राउंड अप सूरत में हमें नज़र आते थे, वो ऐसा ऐसा घूमते रहते थे उसके अंदर, सही है। तो कहने का मकसद क्या है, वो क्या थे हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर थे, वो भी काउंटिंग का ही काम करते थे एक तरीके से। तो वो सब हमारे पास क्या था, एनालॉग कंप्यूटर था। इसके बाद वो बोले डिजिटल कंप्यूटर। याद रखें डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जो आप घर के अंदर यूज़ करते हो, जिसके अंदर पूरा मॉनिटर होता है, CPU होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, आपका उसको इनपुट देते हो, प्रोसेस करता है, आउटपुट ले लेता है, फिर स्टोरेज डिवाइस होती है उसके अंदर, ये सब काम कर रहा होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। डिजिटल कंप्यूटर भी समझ में आ गया। डिजिटल कंप्यूटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कुछ ऐसे समझ लें कि हाइब्रिड को अगर मैं रिप्लेस करूँ, यानी एनालॉग को अगर मैं रिप्लेस करूँ तो वो हाइब्रिड में चेंज हो जाएगा। जैसे आपके जो इलेक्ट्रिकल मीटर है जो आपको सप्लाई घर में मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके अंदर अब जो है डिजिटल मीटर यूज़ होते हैं, डिजिटल मीटर यूज़ होते हैं। तो उसके अंदर आप देखोगे तो जितने भी नंबर होते हैं वो किस में शो हो रहे होते हैं, हमें डिजिटल में शो हो रहे होते हैं। इसकी मिसाल कुछ ये भी है मेरे पास कि आपके घर में जनरेटर होता है, जनरेटर के अंदर आप याद करो पहले के ज़माने के जो जनरेटर होते थे उसके अंदर वो जो स्टेबलाइजर वाले जो हमारे पास कंपोनेंट ये जो नज़र आ रहा है ना मीटर, वो लगा हुआ होता था पहले वाले जनरेटर में। अब जो न्यू जनरेटर आ रहे हैं ना उनके अंदर जो है ना हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं जो हमारे पास उसके AVI की जगह पे लगे हुए होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉनिक ही हमें नज़र आ रहे हैं, डिजिट नज़र आ रहे हैं, और इसके अंदर हमें एक सुई नज़र आ रही है। तो ये कौन सा कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, सही है। और ये क्या हमारे पास कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। बाज़ जगह हाइब्रिड कंप्यूटर को ये भी बोला जाता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है सैटेलाइट्स में यूज़ होता है, ये बात गलत है बिल्कुल। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें हमें डिजिट्स शो होते हैं, और जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो हम नॉर्मली घर के अंदर यूज़ करते हैं दीगर पेपर्स वगैरह टाइप करने के लिए और दीगर काम करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और दीगर काम डिफरेंट चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मॉनिटर होता है, CPU होता है और कीबोर्ड होता है और माउस होता है, जिसको हम बाकायदा बैठ के यूज़ कर रहे होते हैं। बस फ़र्क ये है कि एनालॉग कंप्यूटर को हम यूज़ नहीं कर रहे होते, वो हमें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है, और हाइब्रिड का भी कुछ इसी तरीके का काम है। हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन दोनों का जो फेस है ना, फेस हर इंसान का चेहरा अलग होता है, तो इन दोनों का भी चेहरा जो है ना फेस अलग है बिल्कुल। तो आई होप यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नंबर 2 पर आ रहा है अकॉर्डिंग टू साइज़। ये साइज़ है ना, साइज़ अकॉर्डिंग टू साइज़। इसके अंदर 4 चीज़ें वो हमें शो कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ज़रा मैं इसका पेज निकाल लूँ जल्दी से, आगे आ जाता हूँ मैं और थोड़ा सा। यहाँ देखें, अकॉर्डिंग टू साइज़ कंप्यूटर आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। अच्छा, यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 5 भी आ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। एक कंप्यूटर और होता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल कंप्यूटर। वेरिएबल कंप्यूटर ये क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए वेरिएबल कंप्यूटर तो घबराइएगा मत, ये भी इसी की एक ब्रांच होती है, इसी की साइज़ होता है, एक इकाई होती है इसकी भी, ये भी एक कंप्यूटर है वेरिएबल कंप्यूटर। इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है इसलिए शो भी नहीं हो रहा आपको यहाँ पे, मैं सिर्फ अपने पास से एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, लेकिन अभी आप यही पढ़ोगे जो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, तो सबसे पहले वो सुपर कंप्यूटर हमें शो कर रहे हैं, लेकिन मैं सुपर कंप्यूटर से आपको पढ़ाना शुरू नहीं करूँगा क्योंकि सबसे बड़ा कंप्यूटर है। नीचे आऊँगा मैं, पहले शुरू करूँगा माइक्रो कंप्यूटर। ये जो माइक्रो कंप्यूटर आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, माइक्रो कंप्यूटर को ऐसे समझ लो आप कि आपके घर में जो कंप्यूटर रखा हुआ होता है ना, वो कौन सा कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर। सिंपल ज़बान में समझा रहा हूँ, माइक्रो कंप्यूटर जो आप नॉर्मली यूट्यूब यूज़ करते हो उसके ऊपर बैठ के, फेसबुक यूज़ करते हो और भी दीगर काम करते हो, फोटोशॉप भी चला लेते हो उसके ऊपर 7.0, ये सब चीज़ें जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो वो किस पे यूज़ करते हो, माइक्रो कंप्यूटर पे। माइक्रो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन इतनी होती है हमारे पास 80 GB, 120 GB, सही है, 2 GB रैम उसके अंदर, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आती हैं। अच्छा, इसके बरक्स मिनी कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर होता है हमारे पास, आप कभी किसी डाउनलोडिंग वाले के पास चले जाओ, डाउनलोडिंग वाला जो होता है ना, जो गाने वगैरह आपको डाउनलोड करके देता है, नाचे वगैरह डाउनलोड करता है, नुहे वगैरह डाउनलोड करता है, फिल्म वगैरह डाउनलोड करके देता है, और भी दीगर काम वो कर रहा होता है, पेपर्स वगैरह भी टाइप करके देता है। तो उसके बाद जो कंप्यूटर होता है ना, उसके पास होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे है कि 1000 GB उसके पास होती है।
और 8 GB रैम उसके पास लाजमी लगी हुई होती है, और ग्राफिक कार्ड वगैरह अच्छा सा लगा होता है उसके पास। यानी कि इससे तुम्हें ये बात पता लगती है माइक्रो कंप्यूटर जो है वो नॉर्मल होता है, बिल्कुल आप घर में यूज़ कर सकते हो, सही है। 120 GB इतना उसका साइज़ होता है। और मिनी कंप्यूटर का साइज़ क्या होता है हमारे पास 1000 GB और 8 GB रैम, इतना साइज़ होता है। ये साइज़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। उससे बड़ा कौन सा कंप्यूटर है हमारे पास? मिनी कंप्यूटर। उसके बाद एक कंप्यूटर और आ रहा है हमारे पास, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है। जैसे कि मिनी कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया, ये डाउनलोडिंग वालों के पास रखा हुआ होता है, नेटवर्क सर्वर वगैरह के लिए यूज़ आता है। यानी कि नेटवर्क जो इंटरनेट वगैरह लगाते हैं वो लोग यूज़ करते हैं मिनी कंप्यूटर को, और भी दीगर लोग यूज़ करते हैं। और जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो होम्स में यूज़ होता है, घरों के अंदर यूज़ होता है, जो इलस्ट्रेशन वगैरह एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ आता है। और यहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, मिनी कंप्यूटर बता दिया मैंने आपको, माइक्रो कंप्यूटर भी बता दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं किसके बारे में जा रहा हूँ, किसके बारे में बताने जा रहा हूँ उस वक्त, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को ज़रा गौर से सुनिएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर पावरफुल मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर। इससे आपको ये पता लगता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़ा कंप्यूटर है, यानी कि मिनी कंप्यूटर तो बहुत ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर हो जाता है। 1000 GB सुनने के बाद ही बंदा बोलता है यार बहुत बड़ा कंप्यूटर है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर के अंदर आपको मैंने बताया था 1000 GB होता है, सही है। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो है ना 10,000 GB मेमोरी होती है, 10,000 GB मेमोरी होती है, और रैम भी बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। बस इस तरीके से याद रखिएगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना स्टोरेज, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोरेज ज़्यादा होती है, स्टोरेज ज़्यादा होती है, यानी कि मेमोरी ज़्यादा होती है। और ये कहाँ यूज़ होता है? ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है। इसको गवर्नमेंट यूज़ करती है। क्यों यूज़ करती है? क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर डेटा का जो फ्लो है ना, डेटा उसका बहुत ज़्यादा फ्लो है। तो बिज़नेस के लिए यूज़ होता है, बिज़नेस वगैरह में यूज़ होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जहाँ पे हमें हाई स्पीड चाहिए होती है। जितनी मेमोरी ज़्यादा होगी कंप्यूटर उतना ज़्यादा फास्ट काम करेगा। बात समझ में आ रही है? एक गाड़ी है मिसाल के तौर पे, उस पर आप कम वेट रख दो तो गाड़ी तेज़ चलेगी, ऐसी है ना। अब एक ट्रक है, उस पर आप कम वेट रख दो, एक ट्रक है सही, उस पर मैंने कम वेट रख दिया। जैसे मिनी कंप्यूटर है ना, ये एक छोटी गाड़ी की तरह है, जैसे एक सुजुकी होती है ना उसकी तरह है। इस पर आप ज़्यादा वेट रख दोगे तो जाहिर सी बात है ये स्लो चलेगा काफ़ी। लेकिन अगर मैं मेन फ्रेम को बोलूँ ना, मेन फ्रेम एक बड़ा ट्रक है, ट्रक। जो वेट आप मिनी कंप्यूटर पे रख रहे थे ना वो आप मेन फ्रेम कंप्यूटर पे रख दो, ट्रक पे रख दो, यानी कि मेन फ्रेम वाले ट्रक पे। तो उस पर क्या पड़ेगा? उस पर ज़्यादा असर नहीं होगा और फास्ट काम करेगा, सिमुलटेनली काम करेगा। यहाँ देखें ये लिखा हुआ है ना सिमुलटेनली, इसकी तरह काम करेगा, बिल्कुल सीधे तरीके से काम करेगा कंप्यूटर, और स्पीड के साथ काम करेगा। तो हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी स्टोरेज की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो, यानी कि कैपेबल ज़्यादा हो, यानी कि कैपेसिटी ज़्यादा हो। स्टोरेज ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे पास फाइल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से। तो स्टोरेज, जिस कंप्यूटर में ज़्यादा स्टोरेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब सबसे बेहतरीन टॉपिक जो है वो है सुपर कंप्यूटर का। इसके अंदर सुपर कंप्यूटर यानी कि सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो था माइक्रो कंप्यूटर, वो सबसे छोटा था, जो घर के अंदर यूज़ होता है। मिनी कंप्यूटर क्या था? जो डाउनलोडिंग वाले यूज़ कर रहे थे, नेटवर्क वाले यूज़ कर रहे थे उसको चलाने के लिए, तो वो मिनी कंप्यूटर था हमारे पास। इससे बड़ा एक कंप्यूटर आ रहा था, वो है मेन फ्रेम, जिसकी स्टोरेज ज़्यादा होती है, स्टोरेज ज़्यादा होती है। इससे भी बड़ा एक कंप्यूटर है, उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। अच्छा, सुपर कंप्यूटर के बारे में एक आपको हेयर अंगेज़ एक बात बताऊँ मैं, कि सुपर कंप्यूटर जो है ना दुनिया में इस वक्त सिर्फ 11 हैं, 11 सुपर कंप्यूटर क्या है हमारे पास? सिर्फ 11 कंप्यूटर हैं इस वक्त दुनिया में। और सुपर कंप्यूटर जो है ना कम से कम 4-5 कमरों के बराबर होता है एक कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर है वो कोई छोटा सा कंप्यूटर नहीं है, बहुत बड़ा कंप्यूटर है, बहुत बड़ा। हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर जो है एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है, एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर में हज़ारों प्रोसेसर लगे होते हैं, हज़ारों प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। हमारी मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर 64 GB रैम लगी हुई होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के अंदर पता नहीं कितनी GB रैम लगी हुई होती है, मैं कुछ बता नहीं सकता इसके बारे में। बहुत ज़्यादा रैम वो लगी हुई होती है, GB रैम लगी हुई होती है इसके अंदर। तो आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। और ये कंप्यूटर जो है 2-3 कमरों के बराबर होता है, और प्रोसेसर इसमें इतने सारे लगे हुए होते हैं, स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। और एक बात हेयर अंगेज़ बात यह है कि पूरी दुनिया में कितने कंप्यूटर हैं? टोटल 11 कंप्यूटर हैं। अच्छा, ये जो कंप्यूटर है इसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाती है। पैरेलल प्रोसेसिंग से मुराद ये है कि एक प्रोसेसर नहीं है, बहुत सारे प्रोसेसर, हज़ारों प्रोसेसर लगे हुए होते हैं इसके अंदर, सुपर कंप्यूटर के अंदर। तो आई होप यहाँ पे भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और ये बता रहे हैं यूज्ड इन साइंटिफिक एप्लीकेशन सच एज एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन, सिमुलेशन, प्रोसेसिंग ऑफ
जियोलॉजिकल डेटा, वेदर फोरकास्टिंग एंड न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह के लिए हम इस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। और ये पूरी दुनिया में कितने कंप्यूटर हैं? टोटल 11 कंप्यूटर हैं। अब इस पूरी दुनिया में ये 11 कंप्यूटर हैं सुपर कंप्यूटर। 5 जो हैं अमेरिका के पास हैं, 2 चाइना के पास हैं, 1 इंडिया के पास है और 1 स्विट्ज़रलैंड के पास है। और बाकी कंप्यूटर का मेरे ध्यान से निकल गया है कि किसी के पास नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं वो लोग। 1 स्विट्ज़रलैंड के पास है और एक मैं भूल गया कि किसी के पास मौजूद थे ये कंप्यूटर, ध्यान से निकल गया। लेकिन 5 अमेरिका के पास हैं और 2 चाइना के पास हैं, 1 इंडिया के पास है और 1 स्विट्ज़रलैंड के पास है। एक का नाम याद नहीं आ रहा, उसके पास भी ये कंप्यूटर मौजूद है। लेकिन ये कितने कंप्यूटर हैं? टोटल 11 कंप्यूटर इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब मैं दोबारा ऊपर जा रहा हूँ। 2 चीज़ें और बचती हैं, हमारी पर्पस बचता है हमारा, या एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आई होप। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर भी आपको आई होप अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पर्पस या पर्पस बात एक ही है। जनरल पर्पस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ सब। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो एक ही जगह पे रखा हुआ हो। जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है? जो एक ही जगह पे रखा हुआ हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जनरल पर्पस। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो होता है जिसको हम बोलते हैं जो मूव करता है। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ, इंडस्ट्री में जो है कंप्यूटर ही अपने सारे काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप हाथ में वॉच पहनते हो। मैं नीचे आ रहा हूँ थोड़ा सा, फिर समझाता हूँ डायरेक्टली, आपको आप समझ में आएगा। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू पर्पस कंप्यूटर आर इधर जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस या पर्पस कंप्यूटर। यहाँ पे लेकिन जनरल पर्पस कंप्यूटर सही है। मोस्ट कंप्यूटर इन यूज़ टुडे आर जनरल पर्पस कंप्यूटर। उन्होंने बता दिया भाई कि आप जो कंप्यूटर यूज़ करते हो घर के अंदर या होम के अंदर जो कंप्यूटर यूज़ करते हो, जिसके अंदर वर्ड, टाइपिंग, एडिटिंग वगैरह के जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं जो आप घर के अंदर यूज़ करते हो। इनको हम क्या बोलते हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो आप घर के अंदर यूज़ करते हो। इसको हम क्या बोलेंगे? जनरल पर्पस कंप्यूटर। यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड बाय दिस कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब क्या है हमारे पास? जनरल पर्पस कंप्यूटर है। नीचे आ रहा हूँ थोड़ा सा आगे होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है हमारे पास? एज द नेम स्टेट, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइनेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर रेपिडेटली परफॉर्म सिंगल जॉब मोर एफिशिएंटली। दे आर ऑल्सो, इसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि ATM वगैरह तो यूज़ करते हैं, सैटेलाइट में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ, आपके पास एक कोरोला कार होती है, कोरोला जो एक कार होती है ना हमारे पास, कोरोला, मैं एक कार बना देता हूँ आपको, फिर दिखाऊंगा। ये थोड़ी सी ऐसी कार बनाने वाला हूँ मैं। ये नहीं, ये कार बन गई मेरे पास, अजीब सी बनी है लेकिन बन गई है। अच्छा, ये जो टायर मैं बना रहा हूँ ना, ऐसा समझ लें, बल्कि मैं हटा देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखें, सपोज़ करें मेरे पास एक कोरोला कार है, कोरोला, इसलिए मैंने वो मिटा दिया इसी वजह से क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था वो। कोरोला कार है हमारे पास, सही है। कोरोला कार जो है हमारे पास, सुजुकी कोरोला, पता नहीं कौन सी कंपनी की कार है, भारत कोरोला बोलते हैं उसको। तो कोरोला जो है, उसके जो टायर होते हैं ना, टायर, वो भी एक कंप्यूटर फिट करता है, वो भी एक कंप्यूटर फिट करता है। यहाँ इवन आप ये भी देखें कि आपके हाथ में जो घड़ी है ना, घड़ी जो आप पहनते हो, वॉच, वो भी एक कंप्यूटर रेडी कर रहा होता है। उसके ऊपर बाकायदा मशीन काम कर रही होती है, एक स्पेसिफिक मशीन होती है, वो उस पर काम कर रही होती है। उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो उसको जोड़ती है ऑटोमेटिकली। कोई बंदा काम नहीं करता उस पर कि वो हर घड़ी को ले रहा है, उस पर कंपोनेंट लगा रहा है बैठ के, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे काम कौन कर रहा होता है? मशीन कर रही होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटराइज, एक मिनट रुक जाए, कंप्यूटराइज व्हील अलाइनमेंट मशीन, कंप्यूटराइज व्हील अलाइनमेंट मशीन। उसके ऊपर व्हील्स लगे हुए होते हैं और वो उस पर अपना काम कर रही होती है। तो बात समझ में आ रही है? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और ये जो है सैटेलाइट्स वगैरह के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, लाइट्स, कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, एविएशन वगैरह में भी ये काम कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं ये भाई। आप अगर चेस मॉल चले जाओ, या इम्तियाज़ मार्केट चले जाओ आप, तो वहाँ पे भी वो जो डोर्स होते हैं ना, डोर्स जो ऑटोमेटिक, आप उसके सामने जाते हो ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। तो ये कौन से कंप्यूटर हैं? ये जो काम कर रहे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई होगी। कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं कि वीडियो यहाँ से गलती कर दी मैंने, ये मसला है इसके अंदर, तो आप मुझे ये भी बोल सकते हो। तो
आपका जो भी इशू होगा मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।